तो नमस्कार। हरियाणा के रोहतक में आज सुबह सुबह एक बार फिर से भयानक गैंग वॉर हुआ और हरियाणा के रोहतक का कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम हिमांशु भाऊ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो विदेश में बैठकर न सिर्फ हरियाणा के रोहतक में बल्कि झज्जर समेत दिल्ली के कई इलाकों में उसकी तोती बोलती है और वो वहाँ पर बैठकर यानी विदेश में बैठकर वो बड़े बड़े हत्याकांडों को अंजाम दिलवाता है। आज उसने सुबह सुबह अपने विरोधी गैंग के एक बदमाश की हत्या करवा दी और हत्या उस वक्त हुई जब वो सुबह सुबह अपने घर से स्कूल खेत जा रहा था बाइक से। रास्ते में कुछ बदमाश वहीं पर रुके थे खेत के पास में रोहतक बेरी रोड पर और वहीं पर उस बदमाश की हत्या कर दी गई। जो मारा गया है उसका नाम अनिल बताया जा रहा है। वो उसी गांव का यानी जिस गांव का हिमांशु भाऊ बताया जाता है उसी गांव का वो भी रहने वाला है। उसका नाम अनिल, 37 साल उसकी उम्र थी। वो अंकित बाबा गैंगस्टर और उसका एक छोटा भाई है सनी बाबा, ये दोनों ही उस गांव के बदमाश हैं और हिमांशु भाऊ के दुश्मन बताए जाते हैं। तो इन दो गैंगों के बीच में आज कहीं ना कहीं खूनी गैंग वॉर देखने को मिली है, जिसके बाद उस पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस प्रशासन पहुंची है। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको। एक एक बातें बहुत ही विस्तार से इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम देवनाथ पांडे है और आप रोजाना की तरह BDF न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, हरियाणा के रोहतक की घटना है आज सुबह सुबह की। जैसा मैंने जिक्र किया, अंकित उर्फ बाबा गैंग का एक बदमाश जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। तस्वीर देखिए उसकी। इसके ऊपर कुल 15 गोलियां मारी गई हैं, जिसमें से 8 गोली इस बदमाश यानी अंकित को लगी है। वारदात को अंजाम देने के बाद जो मारने आए शूटर थे यानी हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाश, वो वहाँ से भाग गए। इस मामले की जैसे ही सूचना मिली, जो पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू करती है और जो वहाँ पर जो ग्रामीण होते हैं जिन्होंने इस पूरे वारदात को अपने आंखों के सामने देखा, उन्होंने बताया कि ये हमला उस वक्त हुआ जब एक व्यक्ति अपने खेत की तरफ जा रहा था। मरने वाला व्यक्ति भी आपराधिक प्रवृत्ति का था, ये गाँव के लोग कह रहे हैं। उस पर भी हत्या का मामला दर्ज था, यानी वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं था, वो भी बदमाश ही था। और जाहिर सी बात है, जब बदमाश था तो उसके विरोधी गैंग के बदमाश उसे मारेंगे ही, और ये हालांकि नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा हुआ है। अब जो मरने वाला है उसकी पहचान रिटौली गांव के रहने वाले रामकिशन के बेटे अनिल कुमार, 37 साल जिसकी उम्र है, उसके रूप में हुई है। वो गाँव के रिश्ते में गैंगस्टर अंकित का चाचा लगता है, जिसका नाम मैंने अभी लिया, अंकित उर्फ बाबा, उसका ये चाचा लगता था। गांव वाले कह रहे हैं कि अनिल को हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों ने गोली मारी है। अब ये तस्वीर देखिए, सड़क के किनारे जो खून और मरने वाले बदमाश की चप्पलें पड़ी हैं। ये देखिए, ये उस वक्त की है जब घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर कहीं ना कहीं सख्त पहरा देखने को मिला। ये उसका घर है, जो मरने वाला बदमाश है, उसके गाँव के घर के पास जो उसके परिवार के लोग हैं वो दुखी होकर बैठे हुए हैं। अब देखिए मौके पर जब पुलिस पहुंची तो मरने वाले के भाई जो हैं उन्होंने कहा कि अनिल की हत्या भाऊ गैंग के बदमाशों ने की है। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले ही गांव के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था परमजीत, उनकी हत्या हुई थी। वो हिमांशु भाऊ गैंग का सदस्य था। यानी कि आज से 4 साल पहले हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों की हत्या हुई थी और उन्होंने कहा कि इस हत्या का आरोप अनिल और उनके साथियों पर आया था। यानी आज जो मारा गया है उसी के ऊपर इस हत्याकांड का आरोप लगा था और कहीं ना कहीं उस हत्याकांड का बदला, परमजीत की हत्या का बदला अनिल को मारकर लिया गया, क्योंकि अनिल ही उस हत्या में शामिल था। हालांकि परमजीत की हत्या अनिल ने ही की थी, ये बात आज तक साबित नहीं हो पाई है, लेकिन बदमाशों का अपना जो बदले का खेल होता है उसी खेल के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब देखिए, तभी से हिमांशु भाऊ की गैंग जो है अनिल के खिलाफ साजिश रचने में लग गई थी और आज जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने पैदल, जब अनिल अपने खेत पर जा रहा था, कुछ लोग तो कह रहे हैं बाइक से भी जा रहा था, लेकिन जैसे भी जा रहा था, जैसे उन्हें मौका मिला, इस दौरान 2 बदमाश बाइक से वहाँ पर आते हैं और अनिल को घेरते हैं और उसके ऊपर ताबड़तोड़ 15 गोलियां बरसा देते हैं। अब मौके पर जांच के लिए पहुंचे CIA 2 के इंचार्ज सतीश ने कहा है कि हमला करने वाले 3 व्यक्ति थे। अब वो कौन थे, उन्होंने हत्या क्यों की, यह जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस जो है आसपास के CCTV फुटेज वगैरह खंगालने में लगी हुई है ताकि असल हत्यारे कौन हैं उनकी बारे में जानकारी मिल सके, उनकी तलाश की जा सके, उन्हें पकड़ा जा सके। गांव वालों ने कहा है कि सुबह सुबह उन्होंने सड़क पर फायरिंग की आवाज़ सुनी थी। पास जाकर देखें तो अनिल लहूलुहान अवस्था में नीचे पड़ा हुआ था। इसके बाद उसके भाई को फ़ोन करके सूचना दिया गया
उसका भाई फूले सिंह मौके पर पहुंचा तो उसने अकेले ही अनिल को वहां से उठाया और ले जाने लगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। अनिल की मौके पर मौत हो चुकी थी। इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंची। अब शिवाजी कॉलोनी थाने की पुलिस और एफएसएल की एक्सपर्ट टीम जांच पड़ताल कर रही है। अनिल के परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। ग्रामीणों का यह कहना है कि अनिल बाबा गैंग का यानी अंकित बाबा गैंग का मेंबर था, उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। अब देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि गांव रिटौली जो हिमांशु भाऊ का भी गांव है, अंकित उर्फ बाबा का भी गांव है, इन दोनों के बीच में पिछले 6 सालों से इसी तरह से गैंग वॉर चल रहा है। दो परिवारों के बीच में दुश्मनी चल रही है। एक तरफ हिमांशु भाऊ है, दूसरी तरफ देखा जाए तो अंकित बाबा और उसका छोटा भाई सन्नी है। हिमांशु भाऊ इस वक्त दुबई में, अमेरिका में, जहां भी है विदेश में बैठा हुआ है। दूसरी तरफ अंकित और बाबा सन्नी जो इस वक्त जेल में है। जो आज मारा गया है वो अनिल है। अनिल अंकित का चाचा लगता था क्योंकि वो अंकित के छोटे बाबा का लड़का था। पुलिस की जो रिकॉर्ड है, पुलिस की जो थ्योरी है, उसके मुताबिक हिमांशु पर, जो हिमांशु भाऊ है, उस पर रोहतक, झज्जर और दिल्ली में कुल 18 से ज़्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या की साजिश, लूट और जबरन वसूली जैसे कई मामले हैं। वो फर्जी दस्तावेजों के सहारे पासपोर्ट बनवाया और भारत से फरार होकर विदेश चला गया। जानकारी के मुताबिक कहा गया कि हिमांशु भाऊ ने जब फर्जी दस्तावेज के आधार पर विदेश भागने में कामयाबी पाई तो पहले पुर्तगाल गया, फिर वहां से अजरबैजान गया, फिर वहां से अब फिलहाल अमेरिका में रहता है और वहीं से बैठकर दिल्ली, हरियाणा, इन दो इलाकों में इसी तरह से रंगदारी के लिए कई बड़े कांड को अंजाम दे चुका है और कहीं ना कहीं उसे पकड़ने के लिए भी कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। इससे पहले भी देखा गया था कि हिमांशु भाऊ गैंग के खिलाफ हरियाणा की पुलिस ने साल 2023 में उसके कई ठिकानों पर रेड मारी थी, लेकिन हिमांशु भाऊ या फिर साहिल, उसका जो एक दोस्त है, इन दोनों को लेकर कोई ठोस जानकारी पुलिस को नहीं मिली कि ये कहाँ पर हैं और इन्होंने किन किन वारदातों को और अंजाम दे रखा है। लेकिन हिमांशु भाऊ ये तो ज़रूर तय हो चुका है कि विदेश में बैठा है। हिमांशु भाऊ की पकड़ या हिमांशु भाऊ की धमक सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि हरियाणा से निकलकर दिल्ली में भी पहुंच गई है। ठीक इसी तरह से हमने देखा था कि हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों ने दिल्ली के रजौरी गार्डन में बर्गर किंग नामक एक रेस्टोरेंट में घुसकर कुछ लोगों के साथ एक बदमाश को गोली मारी थी। एक लड़की भी उसमें निकलकर सामने आई थी। हिमांशु भाऊ का गैंग नीरज भवाना जो दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, नवीन बाली जो नीरज भवाना का राइट हैंड कहा जाता है, इन सभी गैंग से उसका ताल्लुकात है, मर्ज है। हालांकि बीच में इन दोनों ही गैंगों को लेकर आपस में कुछ इस तरह की छुटपुट की खबरें आई थी। भाऊ गैंग की तरफ से कहा गया था कि हम नीरज भवाना के साथ हैं। नीरज भवाना गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि हमारा हिमांशु भाऊ गैंग से कोई ताल्लुकात नहीं है। उसके बाद ये जानकारी ज़रूर निकल कर सामने आई थी कि इन दोनों ही गैंगों के बीच में मनमुटाव चल रहा है। बहरहाल जो भी हो, आज जिस तरह से ये वारदात हुई, आज जिस तरह से ये घटना हुई, जिस तरह से गैंग वॉर हुई, उससे पूरा रिटौली गांव दहशत में है और अंकित बाबा गैंग के बदमाशों को जिस तरह से मारा जा रहा है वो कहीं ना कहीं दोनों गैंग के बीच के वर्चस्व की अदावत को दिखाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाश ही इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं या फिर पुलिस की थ्योरी, अभी पुलिस का आपराधिक बयान, आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया है, या फिर इसके पीछे की कोई कहानी और हो सकती है? अपने जवाब नीचे रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।